हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की शिफ्ट में सीटेट के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक रियल एनालिसिस हम 4 से 5 मिनट के अंदर देखने वाले हैं। और दोस्तों, कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से आए हैं हम उनको देख लेते हैं। दोस्तों, चेराओ नृत्य से प्रश्न आया हुआ है और पक्षी में कलचिड़ी से प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों, 28 तारीख को पक्षी में उल्लू से प्रश्न पूछा गया था, मैना से प्रश्न पूछा गया था, लेकिन आज के डेट में कलचिड़ी से प्रश्न आया हुआ है। और एक और प्रश्न पूछा गया था, प्रोटीन किस में पाया जाता है, और ऑप्शन दिया था आलू, सोयाबीन, मक्का जैसे ऑप्शन दिया था। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है। और दोस्तों, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों, ट्रेन से भी प्रश्न आया हुआ है। आगे है, दिशाओं से भी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, और खेजड़ी वृक्ष से भी प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों, पियाजे से स्कीमा से प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, पियाजे से कल भी प्रश्न पूछा गया था, यानी 28 तारीख को, और आज भी प्रश्न पूछा गया है पियाजे से। और दोस्तों, कोहल वर्ग से प्रश्न आया था, और कोहल वर्ग से कल भी यानी 28 तारीख को भी प्रश्न आया हुआ था। और चौमस्की से भी प्रश्न आया हुआ था, और चौमस्की से कल भी प्रश्न आया हुआ था। हिंदी में बहुभाषिकता से प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। यह पैडाबाजी कॉन्सेप्ट है, इसे टैग वर्ड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, एनसीएफ 2005 से भी प्रश्न पूछा गया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे बाहरी जीवन से उनको जोड़ा जाना चाहिए, और व्यवहारिक जीवन में बच्चों के इसके क्या लाभ हैं, इस प्रकार से प्रश्न देखे गए थे। और दोस्तों, हिंदी में पैराग्राफ सरल आया था। आगे जिनका एग्जाम है वो ध्यान में रखें दोस्तों कि पैराग्राफ अपने मन से सॉल्व न करें, क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ से ही खोज कर करें। इस प्रकार से 5 से 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों, प्रत्यय से प्रश्न आया हुआ था, और सूर्योदय से संधि पूछी गई थी कि सूर्योदय में कौन सी संधि है, यह पूछा गया था। और दोस्तों, कौशल से प्रश्न आया हुआ था। कौशल वही है, सुनना, बोलना, ये सब कौशल होते हैं। और दोस्तों, कुछ ग्रहणात्मक कौशल होते हैं और कुछ अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। यहीं से प्रश्न बना हुआ था आज। और दोस्तों, संप्रेषण से भी प्रश्न आया हुआ था, और गार्डनर सिद्धांत से 2 प्रश्न आए हुए थे। और पियाजे की बात की जाए तो पियाजे से 3 प्रश्न आया हुआ था, और एनसीएफ से दोस्तों 5 प्रश्न आया हुआ था। दोस्तों, जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है वो कृपया ध्यान रखें कि जो भी प्रश्न दोस्तों 28 और 29 तारीख में आया हुआ है, यह आगे भी आने की संभावना है। तो इसको भी आप सॉल्व करते चलें, प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे आपकी आसानी से तैयारी पूरी हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।